झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना हो सके उतना झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, दबा के झूठ बोलो। ये कार्यशैली हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। आ बैल मुझे मार, उड़ता तीर लेना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद के आंगन में कूड़ा पड़ा है, दूसरे के पिछवाड़े झाड़ू फेर रहे हैं। ये सारी कहावतें भारतीय जनता पार्टी पर चरितार्थ होती है। अगर बात करो आज के हालात की तो इतिहास पे किस्से सुनाएंगे। अगर बात करो अचीवमेंट की तो टारगेट दिखाएंगे। नहीं मतलब हद है, कुछ भी बोलो, यहाँ की बात वहाँ की बात, बिन सिर पैर की बात, जिसका देश के आज के हालात से कोई लेना देना नहीं, वो बात कहने को मन की बात। हद है। भाजपा की एक चीज बिल्कुल कट एंड क्लियर है कि अगर देश के हालात पे बात होगी तो इतिहास का किस्सा सुनाएंगे, अगर अचीवमेंट की बात करेंगे तो टारगेट में उलझाएंगे। 2014 में जनाब चुने गए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काला धन, अच्छे दिन। लेकिन आज के हालात पे बात करें तो कहेंगे पाकिस्तान का मुद्दा नेहरू जी छोड़ गए, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, पटेल जी को सम्मान नहीं मिला, अंबेडकर जी का अपमान किया गया, कांग्रेसी नेताओं को जबरन अपनाया जा रहा है, उनकी आड़ में अपनी विचारधारा का विस्तार और विकास किया जा रहा है। जब फिर 2019 का चुनाव आया तब कह दिया गया कि 2022 में हम विश्वगुरु बन जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था खेलती फलती फूलती नजर आएगी। आज देश का दिवालिया निकला हुआ है। अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। पाकिस्तान अमेरिका में जाकर गिद्दर विभक्तियां दे रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप। अब जब 2019 में चुनाव जीत गए, सत्ता पे काबिज हो गए, अब बात की जा रही है 2047 की। 2047 में भारत विश्वगुरु बन जाएगा। माने 2014 से जो वोट करते आए हैं वो 2047 तक रहेंगे। उनका छोड़िए, क्या आप 2047 तक रहेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? मतलब कुछ भी परोसते चलो। लोकतंत्र में नागरिक को, देश के निवासी को, देश का सर्वोच्च अधिकार दिया गया, जिससे वो निर्माता बना, जन्मदाता बना इस देश के भविष्य का। एक वोट एक अधिकार। आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकतंत्र के महापर्व, जिस पर बड़े बड़े भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी, आज उसका सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, संवैधानिक जवाब। वहां भारतीय जनता पार्टी उसका प्रवक्ता बनकर मैदान में उतरी हुई है। माने सरकार का कोई लेना देना नहीं वोटर लिस्ट से, लेकिन फिर भी वो चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई है। इस देश का नागरिक सब समझ रहा है, सब देख रहा है। मीडिया की कार्यशैली को इस देश की जनता ने पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान देखा, किस तरह इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इन पर कब्जा किया गया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति को छुपने पे मजबूर कर दिया गया। जहां देश के मीडिया को आम जन की आवाज़ बनना था, वहां देश का मीडिया सत्ता का चाटुकार बन गया। जहां देश के मीडिया को विदेश नीति पर प्रश्न करना चाहिए था, वहां वो मीडिया छोटे छोटे देशों में मिलने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों को प्रधानमंत्री की गौरवमयी उपलब्धि बोल रहा है।
आज ये देश देख रहा है। ये लड़ाई भाजपा या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सत्ता या विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आमजन और इस देश को लूट रही सांप्रदायिक ताकतें उनकी है। आज 14 अगस्त विस्थापन दिवस मनाया जा रहा है। लंबी लंबी पोस्टें लिखी जा रही हैं भाजपा के नेताओं के द्वारा। आखिर उस विस्थापन का जिम्मेवार कौन था, ये भी लिख देते। देश को विकास के नाम पर आगे बढ़ाने वाली वो ताकतें, आईआईटी, एम्स, भाखड़ा नंगल बांध, इस तरह की नींव रखने वाली वो ताकतें तो विभाजन का अधिकारी नहीं थी। आखिर वो कौन भागीदार थे जो विस्थापन चाहते थे? वो कौन सांप्रदायिक ताकतें थी? उन सांप्रदायिक ताकतों को आज भी वो देश देख रहा है। ये देश समझ रहा है कि उस दौर में हुआ हिंदू मुसलमान क्या इस दौर में हो रहे हिंदू मुसलमान से मेल खाता है? क्या उस दौर में हो रहे मंदिर मस्जिद क्या इस दौर में हो रहे मंदिर मस्जिद से मेल खाती है? इस देश की जनता देख रही है, वो खुद तय करेगी। लेकिन प्रश्न एक छोटा सा है, अगर हम आज प्रश्न नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कल आने वाली नस्लें प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित हो जाएंगी।